हाँ जी बेटा, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था और वहां पर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाला अमाउंट निकाला करते थे। तो जितना पैसा हमें नहीं मिला है और मांगने पर नहीं मिला है, वैसे तो बहुत पैसा हो सकता है जो ना मिला हो कंपनी को, लेकिन जो पैसा कंपनी ने सभी शेयर होल्डर्स से मांगा लेकिन उनसे नहीं मिला, उसको हम कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जब हमारे जितने कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है या जितने शेयर्स कंपनी जनता को ऑफर करना चाहती है, उससे ज्यादा एप्लीकेशंस कंपनी के पास अगर रिसीव होती हैं, सो दैट कंडीशन इज नोन एज द कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। एक बार के लिए हम इसे नोट कर सकते हैं कि जितने शेयर्स कंपनी जनता को बेचना चाहती है, अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई हैं, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि हमारी मम्मी, आपकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो आपने 6 फ्रेंड्स को बुलाया, लेकिन उन 6 फ्रेंड्स की जगह 10 फ्रेंड्स आपके आ गए हैं। तो अब क्या करें? अगर 6 फ्रेंड्स को बुलाया था और 10 फ्रेंड्स आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं? मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करा था बर्गर किंग के बारे में। बर्गर किंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर द सब्सक्रिप्शन इज अप बाय 157 टाइम्स, यानी कि अगर कंपनी एक शेयर इशू करना चाह रही थी, तो 157 एप्लीकेशंस कंपनी के पास आई हैं। जब कंपनी के पास है ही 810 करोड़ रुपए के शेयर्स, तो क्या कंपनी 810 का 157 टाइम्स लोगों को दे सकती है? कंपनी मैक्सिमम कितना दे सकती है? जितना उसने प्लान किया है, यानी कि जितना कंपनी ने लोगों को ऑफर करने के लिए डिसाइड किया है, उससे ज्यादा कभी भी कंपनी लोगों को इशू नहीं कर सकती है। हाँ, उससे कम जरूर हो सकता है, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती, इशूड कैपिटल से कम हो सकती है। यानी कि जितनी जनता की इच्छा है, केवल मैक्सिमम उसी हद तक लोग खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे क्या करना है, इसमें इसे नोट कर लीजिए। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें करना क्या है, यानी कि जितने लोगों को हमने बुलाया है, अगर उससे ज्यादा लोग आ गए हैं, तो हमें करना क्या है? हम सबको मना कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा लोग आए हैं, हम कुछ को रोक सकते हैं, कुछ को मना कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो खाना उपलब्ध है उन सबको एक साथ बिठा के सब मिल बांट के भी खा सकते हैं। तो ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है, इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, विल डिस्कस दैट विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है 2020 के टीएस ग्रेवाल में, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को देखिए, बुक होगी आपके पास जरूर, अगर नहीं है तो यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन। सुपरस्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 75,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है? 75,000 शेयर्स। अब 75,000 से ज्यादा इशू नहीं कर सकती कंपनी। हाँ, 75,000 से कम जरूर इशू कर सकती है अगर कम एप्लीकेशंस आएंगी तो कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है? 75,000 शेयर्स। The application money received at the rate of 30 per share was रुपीज 27 लाख। टोटल 27 लाख रुपए रिसीव हुए एप्लीकेशन के समय कंपनी के पास में, और एप्लीकेशन मनी थी 30 पर शेयर। जरा जल्दी से कैलकुलेट करो, यानी कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है? 27 लाख को 30 से डिवाइड करो और मुझे बताओ कितने एप्लीकेशन आई हैं, कंपनी कितने इशू करना चाहती है और कितनी एप्लीकेशन आई हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्या लग रहा है किस तरह की सब्सक्रिप्शन है? 3 तरह की सब्सक्रिप्शन हो सकती है। कौन कौन सी? सब्सक्रिप्शन एट पार, दूसरा ओवर सब्सक्रिप्शन, तीसरा अंडर सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन एट पार का मतलब क्या होगा? जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, एग्जैक्टली उतनी एप्लीकेशंस आई। इस क्वेश्चन में कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है? 75,000, और 75,000 ही एप्लीकेशंस हमारे पास में आई हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ? कंपनी 75,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, लेकिन एप्लीकेशंस जो है वो 80,000 आ गई, 90,000 आ गई, 1 लाख आ गई, तो हम लेवल से आगे निकल गए, लेवल से ऊपर चले गए हम। तो दिस सिचुएशन इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ अंडर सब्सक्रिप्शन, 75,000 शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, लेकिन सिर्फ 50,000 ही एप्लीकेशंस आई हैं, यानी कि जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है उससे कम एप्लीकेशंस आई हैं। इन दैट सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर एट पार जितने इशू करना चाहती थी उतनी ही एप्लीकेशंस आई हैं, यानी कि 75,000 एप्लीकेशंस आई थी, तो कंपनी 75,000 ही शेयर्स उनको अलॉट कर देगी। कंपनी के हाथ में 75,000 शेयर्स हैं, वो उसको बांटने हैं।
ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एप्लीकेशंस आई हैं 90,000, लेकिन कंपनी केवल कितने शेयर्स इशू कर सकती है एट द मोस्ट? 75,000। लोग तो खरीदना तो 90,000 चाहते हैं, लेकिन केवल 75,000 कंपनी के पास हैं। तो कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी यहाँ पर भी? 75,000 शेयर्स। तो इस सिचुएशन में भी 75, एट पार में भी, ओवर सब्सक्रिप्शन में भी 75। अब देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन में। कंपनी शेयर्स इशू तो 75,000 करना चाहती है, लेकिन एप्लीकेशंस अगर उसके पास 50,000 ही आई हैं, 50,000 ही लोग तैयार हैं उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, तो कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है? केवल 50,000। जबरदस्ती तो नहीं उनके घर पे बेच के आ जाएगी, उन्हें भेज देगी, नहीं प्लीज खरीदो खरीदो, हम तो 75,000 बेचने के लिए निकले थे। नॉट पॉसिबल। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उतने से हमारा सारा सवाल होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम एप्लीकेशन मनी तो 90,000 शेयर से रिसीव करेंगे, लेकिन आगे की सारी एंट्रीज कितने शेयर्स हम अलॉट करेंगे वो सारे जो है हम 75,000 से, यानी कि जितने मैक्सिमम कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है वहां तक। और एट पार में तो कोई समस्या है ही नहीं, ये तो चमत्कार ही हो गया कि कंपनी सोच के निकली थी कि 75,000 शेयर्स बेचेगी और एग्जैक्टली 75,000 ही एप्लीकेशंस आई हैं और उन्होंने बेच दिया। तो मोस्टली इनमें से कोई सिचुएशन हमें मिल सकती है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्वेश्चन क्या था, दोबारा से रिपीट करते हैं। कंपनी ने एप्लीकेशन है 75,000 की। द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ₹30 पर शेयर फॉर 27 लाख रुपए मिले हैं 30 पर शेयर। तो कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। आंसर देते हैं अभी। एंड लिस्ट दी 3 ऑल्टरनेटिव्स फॉर अलॉटिंग दीज शेयर्स। इसके ऊपर हमारा आगे का पूरा चैप्टर चलेगा। अभी आंसर देखते हैं इसका। कैसे शुरू करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को? सॉल्यूशन हेडिंग जरूर डाला करो, क्वेश्चन नंबर डालो, सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन लिखो। अप्लाइड, अलॉटेड। कंपनी कितने शेयर्स अलॉट करना चाहती है? 75,000। कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं ये पता लगाने के लिए कंपनी के पास कितने रुपए आए थे? 27 लाख रुपए। 27 लाख रुपए को 30 से डिवाइड किया, कितनी एप्लीकेशंस आ गई? 90,000, 90,000 एप्लीकेशंस। तो अप्लाइड जब भी अलॉटेड से अधिक है, एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं, कौन सी सिचुएशन है? हमारी एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं, अलॉटेड कम है, तो सिचुएशन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। उसने पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का काइंड क्या है यहाँ पर? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये हमारा पहला आंसर है। उसके बाद में उसने बोला व्हाट आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो भी गई है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या तरीका है हमारे पास में? पहला तरीका, जितने एक्स्ट्रा हैं 90 और 75 में, कितने एक्स्ट्रा हैं? 15,000। 15,000 के 15,000 को रिजेक्ट कर दो। 15,000 को बोलो भैया अपने पैसे ले जाओ, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। दूसरा तरीका, सबको प्रो राटा दे दो। दिस इज अ वेरी टेक्निकल वर्ड दैट वी विल सी अगेन एंड अगेन इन इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर। इस चैप्टर में हम प्रो राटा वर्ड बार बार देखेंगे। प्रो राटा का मतलब है ऑन अ प्रपोर्शनेट बेसिस, एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में अंशों का निर्गमन करना। यानी कि कंपनी एक पर्टिकुलर रेशियो बना ले, एक पर्टिकुलर प्रो राटा बना ले जिसमें कि वो सबको शेयर्स दे दे कि जितने लोगों ने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उन सबको 2 शेयर्स दे देंगे, जितनों ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उनको 3 शेयर्स दे देंगे। तो एक प्रोपोर्शनेट बना सकते हैं, किसी को मना ना करें, सबको कहें चलो भाई थोड़ा थोड़ा खाना है, मिल बांट के खा लेते हैं, चलो 1.5 रोटी मिल के खा लेते हैं, आधी आधी सब्जी खा लेते हैं। तो इसमें क्या है, सब खुश हो जाएंगे। जितना उन्होंने शेयर्स मांगे उतने तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ मिल जाएंगे। आपको पता है जब लोग शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस देते हैं तो एक पर्टिकुलर लॉट में एप्लीकेशंस दी जाती है। हम कभी कोई एक शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते। जैसे आपको बर्गर किंग के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देने तो 250 शेयर्स का एक लॉट है जिसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो वो कह सकते हैं कि जितने लोगों ने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, कंपनी उनको 125 शेयर्स दे रही है, तो इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कुछ को तो रिजेक्ट कर दो। जैसे कुछ को रिजेक्ट करने का मतलब क्या है? 5,000 को तुमने कर दिया रिजेक्ट, बाकी एक्स्ट्रा कितने बच गए? 10,000। तो बाकी के 10,000 को प्रो राटा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉट कर दिया कि जिन्होंने 10 के लिए अप्लाई करा उनको 5 दे दिया, जिन्होंने 4 के लिए अप्लाई करा उनको 2 दे दिया। सो व्हाट आर द 3 ऑल्टरनेटिव्स फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन? ऐसा क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में और फिर भी आ सकता है। सो व्हाट आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन? सबको रिजेक्ट कर दो जो एक्स्ट्रा है, रिजेक्ट ऑल एक्स्ट्रास। ऑल एक्स्ट्रास लिख दीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप सोचोगे सबको ही रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। रिजेक्ट ऑल एक्स्ट्रास। दूसरा,
सबको प्रोराटा दे दो, तीसरा कुछ को रिजेक्ट कर दो और कुछ को प्रोराटा दे दो. सो दीज आर द 3 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. इसे नोट कर लो. अगला क्वेश्चन करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का. ये टी.एस. ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है. अच्छा सॉलिड क्वेश्चन है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है. इसको करते हैं, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन निकाल लीजिए अपनी बुक में. ओके. Citizen Watches Limited invited applications for 50,000 shares. लिमिटेड क्यों लिखा हुआ है भाई यहाँ पर? बिकॉज दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि यह एक सार्वजनिक कंपनी है और केवल एक सार्वजनिक कंपनी ही जनता को अपने अंशों के आवंटन के लिए आमंत्रित कर सकती है. ओनली अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इन्वाइट इट्स शेयर होल्डर्स. 50 इन्वाइट द पब्लिक. 50,000 शेयर्स. कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है? 50,000. अगर 60,000 एप्लीकेशन आ गई तो कौन सी कंडीशन है? ओवर सब्सक्रिप्शन. अगर 50,000 ही आई तो कौन सी कंडीशन है? सब्सक्रिप्शन एट पार. और अगर 40,000 ही एप्लीकेशन आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में पूरा सवाल 40,000 से होएगा. ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर 60,000 एप्लीकेशन आ गई तो क्या 60,000 दे दोगे? नहीं दे सकते. कितने शेयर्स दोगे? 50,000 ओनली. ठीक है, ये बात है जो आपको समझनी है. सो सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. अब ये 10 रुपए कैसे मंगा रहे हैं? 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. निकालो भाई व्हाट इज द बैलेंस. 10 रुपए का शेयर है, 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे. 4 जमा 3 7. 10 में से 7 गए, कितना बैलेंस बच गया? 3. तो टोटल हो गया 10 रुपए. बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर. लो जी, जो हमने सोचा था वही हो गया. हमें कितने की एप्लीकेशंस मिल गई हैं? 60,000 शेयर्स की. क्या करोगे? मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकते हो? 50,000, जितना कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है. ओके. एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स. 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड. बाकियों को मना कर दिया. कौन से वाली ऑप्शन अपनाई है इसमें से? हमने कहा था कुछ को स्वीकार करो, कुछ को मना कर दो या सबको रिजेक्ट कर दो. कौन सी कंडीशन अपनाई है हमने? रिजेक्ट ऑल वाली. अब यहाँ पर क्या हो गया? ऑल दी कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स. तो यहाँ पर हमारा कॉल्स इन एरियर वाली प्रॉब्लम भी आ गई. अंडरलाइन कर लीजिए इसको. नाउ पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड. क्वेश्चन करते हैं. फिर से क्वेश्चन करते टाइम क्वेश्चन नंबर डालो, सॉल्यूशन वर्ड लिखो और इस क्वेश्चन का हमेशा पहले एक बेस तैयार करना है, फिर जर्नल एंट्रीज पे आना है. अप्लाइड, अलॉटेड. अप्लाइड का मतलब है कितनी एप्लीकेशंस आई हैं. कितनी एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास में? 60,000. अलॉटेड का मतलब है हम कितने शेयर्स अलॉट करना चाहते हैं? 50,000 शेयर्स. ओके. कितना रिजेक्ट हो गया? माइनस रिजेक्टेड माइनस 10,000. 10,000 को कितने शेयर्स दिए? कुछ भी नहीं. तो माइनस 10,000, यहाँ से 0 माइनस करा है. तो हमारा क्या आ गया? 50,000 को 50,000 शेयर्स दे दिए और जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको हमने 0 शेयर्स दिए. ये मतलब यहाँ पर निकल के आया है. ये जरूर बनाना है, जरूर लिखना है. वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए. नाउ अब हमने कहा था कि यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे. एप्लीकेशन के समय 3 रुपए, अलॉटमेंट के समय 4 रुपए और फर्स्ट कॉल का निकाल लिया था आपने. कितना आया था? 3 रुपए, 3 रुपीज. तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली. और उसने हमें एक बात और बताई थी कि फर्स्ट कॉल पर 500 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया. जिन्होंने पैसा नहीं दिया उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर. अब जर्नल एंट्रीज पे आते हैं. बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में जर्नल एंट्री करनी है. याद रखो जितना टाइम तुम्हारे पास रफ में काम करने के लिए है, एग्जाम में भी उतना ही टाइम है, तो तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी. चाहे रफ हैंड से फॉर्मेट ड्रॉ करो पर अपनी हैबिट को बना के रखो. इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड, ऊपर हेडिंग जरूर डालनी है. फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट. सबसे पहली एंट्री, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी केस हो, सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. पहली एंट्री हमेशा अप्लाइड से मल्टीप्लाई करके निकलेगी. क्या करेंगे हम इसको? अप्लाइड से. एप्लीकेशन मनी को अप्लाइड से मल्टीप्लाई करेंगे. कितने शेयर्स अप्लाइड है हमारे? 90,000. नो, 60,000. 90,000 वॉज इन द अर्लियर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कितने अप्लाइड है हमारे? 60,000. और एक शेयर की एप्लीकेशन मनी देखो क्वेश्चन में 3. तो हमारा अमाउंट आ गया 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3. इतनी हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है. कितना अमाउंट आ गया? 1,80,000. 1,80,000. एंड व्हाट इज द नरेशन?
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन हैज टू बी शॉर्ट एंड सिंपल। सेकंड, एप्लीकेशन मनी का पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री। अब पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे, जितने लोगों का शेयर हम जितने लोगों का पैसा हमने लौटा दिया है उनको पैसा वापस कर देंगे। पैसा आया तो बैंक को डेबिट किया, पैसा जाएगा तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ऊपर वाला अमाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स हैं जो हम अलॉट कर रहे हैं 50,000 और एक शेयर पर कितनी एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, अमाउंट आ गया 1,50,000। टू बैंक, जितनों को मना कर दिया, कितने शेयर्स को मना करा 10,000 शेयर्स को, एक शेयर पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपए आई थी वो लौटा दी 30,000। नरेशन, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब इसके बाद में अगली एंट्री अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रीमियम भी होता तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट पर एक शेयर पर कितना पैसा 4 रुपए। अब सारी की सारी एंट्रीज जो है वो 50,000 से होंगी। पहली जो है अप्लाइड से, उसके बाद में सब जगह अलॉटेड का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे हम। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर इज 2 lakhs एंड 2 lakhs। और नरेशन, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। अब हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे, एंट्री बताओ फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो सारा पैसा जो पीछे लिखा हमें सारा रिसीव हो गया, सारा का सारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री बोलिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है 3 रुपए, अलॉटेड से पूरे शेयर को मल्टीप्लाई करना है, कितना अमाउंट आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000। अब बारी आती है रिसीव करने की। इस क्वेश्चन में हमारा कॉल्स इन एरियर भी है। नाउ हाउ टू शो दैट इन एंट्री। अब आप रिसीव करेंगे, रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पर एक समस्या है, देयर इज कॉल्स इन एरियर, नुकसान है। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर ऊपर जितना अमाउंट लिखा था वही अमाउंट आप यहाँ पर कॉपी करोगे, बैंक में बैंक का अमाउंट आएगा और कॉल्स इन एरियर में जितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, इसलिए हमेशा कोशिश करो पहले कॉल्स इन एरियर वाला अमाउंट लिख दो। 500 शेयर्स ने 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो टोटल कितने रुपए नहीं मिले हमें 1,500। तो हमने यहाँ पर माइनस करा 1,50,000 में से, अगर 1,500 नहीं मिले तो यानी कि कितने मिले हैं 1,48,500। और ये हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री हो गई। नरेशन लिख देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार दोबारा से इसको करके देखना। और अब आज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट कर लो, फटाफट इसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 2020 में टीएस ग्रेवाल की बुक का। संगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स। कंपनी ने एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स की इनवाइट की थी, 100 रुपए का एक शेयर है। द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पे। जर्नल एंट्री आपको पता है, टोटल कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी इसमें, ओनली 2 एंट्रीज। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2000, अंडरलाइन द वर्ड बाय 2000, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2000, 10,000 एप्लीकेशन मांगी थी, 2,000 से ऊपर सब्सक्राइब हुआ है। क्या मतलब है, मांगे 10,000 थे लेकिन लोगों ने कितनों ने अप्लाई कर दिया 12,000। अप्लाइड 10, अलॉटेड अप्लाइड 12, अलॉटेड 10, बाकी 2 का क्या करना चाहिए। इसने लिखा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, प्रोपोर्शनेट बेसिस अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा पैसा अलॉट एक ही बार में मिल गया है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एंट्री में पहले 12,000 शेयर्स पे सारा पैसा रिसीव कर लेना 100 के हिसाब से, फिर सेकेंड एंट्री में 10,000 शेयर्स का पैसा रख लेना और बाकी 2,000 शेयर्स का पैसा 100 के हिसाब से वापस कर देना। खुद सॉल्व करना है आपको एंट्री, गलत करो सही करो कैसे भी करके मेरे को इसका सॉल्यूशन सेंड करोगे। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।